बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दसवात गैरतमंदो पुख्तनो इंतहाई मशहूर व ममनून सहार वक्ती जुमरा तो फरक रा जुमरा बेहतरीन इस्तिकबाल दस्तासो दे मशहूर व ममनून हाँ दामे असल की तेरी जरूरी खबरी निकली हुई नहीं चलाना ये रनशी खुदा सुटूल बना लगा खामोशी कोई खबरी जरूरी नहीं ज़ोन चिंता से वावरे और टूल पाकिस्तानी मवावरे दसरों मशकुरिया माता भाई जैसे बड़ा जो जिला खबरी जरूर लूकर चिचाता पैगाम रसोई थी कि अगर बिल्कुल शी और हो कोई एक और नूर पाकिस्तान की जो पाकिस्तानियां मेरे पाकिस्तानियों जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मेरा नाम अनाउंस किया वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो एक बंदा इस्लामाबाद से पेशावर आया और कहा कि मुझे ये नाम मंजूर नहीं। मेरे अजीज साथियों उन्होंने कहा कि हमें ये नाम मंजूर नहीं, हालांकि उनका कोई काम नहीं बनता कि वो सियासत में काम या टांग अड़ाए। मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का हुक्म था, उसकी तामीर हुई। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मैंडेट मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को दिया है, तो वज़ीर आला भी किसका होगा? इमरान अहमद खान उसका ही होगा और इंशाअल्लाह ताला राज भी उसका ही चलेगा। मेरे आखिर की तरफ उसके बाद जब मैं वज़ीर आला मुंतखब हुआ बावजूद इसके कि मेरे वज़ीर आला बनने में इन्होंने अपना हर हरबा इस्तेमाल किया। उसके बाद एक बयानिया बनाया गया कि ये स्मगलर है। जब उसमें भी इनकी मौत हुई और वो बयानिया भी कामयाब नहीं हुआ, तो उसके बाद एक और बयानिया बनाया गया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। वीडियोज में एक इदारे का डीजी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आपके मुद्रखब इस्लाम के वीडियो चलाता है। शर्म आनी चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों वीडियो चलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुने मेरी बात गौर से सुने, बहुत जरूरी बात मैं लगा। जब उस बयानिया में भी शिकस्त हुई तो उसके बाद फैसला किया गया कि 3 ऑप्शन है, या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा, या सहेल अफरीदी को नाअहल करके रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। अगर इन दोनों में कामयाब नहीं हुए तो फिर सहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों ये बातें आज आपने गौर से सुनिए। जब गवर्नर राज और रिजीम चेंज ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिलेगी, जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तो फिर सहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। अभी मैं आता हूं कि गवर्नर राज लगाने के लिए और मुझे नाअहल करने के लिए एक चीज की जरूरत है कि आप लोगों का एतमाद खत्म करें मुझ पर। आप लोगों को
वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का एतमाद मुझ पर खतर करना चाह रहे हैं। जब स्मगलर का बयानिया फ्लॉप हुआ, दहशतगर्द का बयानिया फ्लॉप हुआ, तो उसके बाद एक और काम इन्होंने शुरू किया जिसे मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं। इन्होंने मेरे भाई को तिरा में लोगों को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपना इलाका छोड़े। उसके लिए इन्होंने एक 24 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें कोर कमांडर पेशावर और IGNC बैठे थे। वो 24 रुकनी कमेटी इनकी सरबराही में बनी थी। उन्होंने लोगों को मजबूर किया। इन्होंने पहले 24 रुकनी कमेटी को मजबूर किया, डराया, धमकाया। उसके बाद उन्होंने वहां की आवाम को मजबूर किया। आवाम के साथ, इराक की आवाम के साथ कोई ऑप्शन नहीं किया, क्योंकि ड्रोन में 21 लोग शहीद हो रहे थे। ये दूसरी तरफ दूसरा बयानिया बनाते हैं कि हम फौज के दुश्मन हैं या हम इदारों के दुश्मन हैं। मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, ना हम फौज के दुश्मन हैं ना इदारों के दुश्मन हैं, लेकिन जो जर्नल बंद कमरों के फैसले करते हैं हम उसके मुखालिफ करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, हम उस किसी फैसले को नहीं मानेंगे जो बंद कमरों में हो। हम उस किसी मंसूबे को नहीं मानेंगे जो बंद कमरों में फैसला हो और हम पर यहाँ रिसालत हो। उन तमाम फैसलों से मैं बागी हूँ, तुम बागी हो, हम सब बागी हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान के इंसाफ को, सूबाई हुकूमत को एक इदारे में बदनाम करना चाह रहे। जब मैं वज़ीर-ए-आला बना तो मुझे मैसेज आया कि हमारे फौजी जवान उधर गए। मेरे पाकिस्तानियों, मैं वज़ीर-ए-आला जब बना तो हमारा पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। पार्लिमानी इजलास के दौरान मुझे मैसेज आया कि हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं और आप जो है उनकी जनाजे में शिरकत करें। मैं अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास छोड़ गया, वहां से उठ गया और मैंने अपनी फौजी जवानों के जनाजे में शिरकत की। अपने फौजी जवानों के शोधा को आना कंधा किया। उसके बाद FC हेडक्वार्टर पेशावर पर खुदकश धमाका हुआ। वहां पर हमारे FC जवान शहीद हुए, उनके जनाजे में मैंने शिरकत की। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बाद मुझे किसी जनाजे के लिए ना मैसेज आया ना मुझे बुलाया गया। ये आपके में होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान तरीके इंसान का इमेज बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि हम इदारों के खिलाफ हैं और हम हुजूर के साथ मिले हुए हैं। इससे पाकिस्तान तरीके इंसान और सूबाई हुकूमत की साफ इमेज बन रही थी, पाकिस्तानियों के लिए भी, इदारों के लिए भी। इसलिए इन्होंने दोबारा ये जहमत नहीं की कि मुझे बुलाए। मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं आज क्यों कह रहा हूँ? ये आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज सुबह एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकला है। उसमें कहा गया है
उन्होंने अपने इलाका क्यों छोड़ा? किसी की शादी में जा रहे थे वो। ये नोटिफिकेशन आप याद रखें, मैं वफाकी हुकूमत को भी कहता हूँ और मैं इदारों के सरबराहान को भी कहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन सुबह निकला है यार बात करता ना बड़ा मेरे पाकिस्तानियों, जो नोटिफिकेशन कल सुबह निकाला गया है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि ये सूबाई हुकूमत और इदारों के दरमियान, सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान तसादुम का परवाना है। ये तसादुम का परवाना ही मैंने जारी किया है क्योंकि जो थोड़ा बहुत एतमाद हमारे दरमियान वो भी खत्म हो गया है। इसके बाद आपके इल्म में होना चाहिए। मैं अपने सूबाई हुकूमत को ये हिदायत देता हूँ कि आज के बाद हमारा जो भी किसी भी इदारे के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ जो भी कन्वर्सेशन होगी वो रिटर्न में होगी। जो भी कन्वर्सेशन होगी वो सबूत के साथ होगी ताकि अकल को कोई जो ये यंग पहनाते हैं, जो ये पांच पन्नों के फैसले पहले मुसल्लत पहले हैं, उसके बाद जब नुकसान होता है तो ये पीछे हट जाते हैं ताकि फिर कोई इससे पीछे ना हटे। मेरे पाकिस्तानियों, इन्होंने आज नोटिफिकेशन निकाला है कि इराक के लोग वॉलंटियरली वापस आ रहे हैं। तो आज मैं ऐलान करता हूँ कि आने वाले इतवार के दिन मैं अफरीदी कौम का शिरका बुलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उस शिरके में मैं लोगों से पूछूंगा कि आपको निकाला गया है या आप खुद आए हैं। अगर आपकी बात झूठी हुई तो इतवार के बाद इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों को मैं खुद फिरा छोड़ने जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों पख्तूता रसम मेरे पाकिस्तानियों, अगर 2 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया और इस पर माफी नहीं मांगी गई तो इतवार के दिन मैं अफरीदी कौम का चरखा करूंगा, उसके बाद पूरे पख्तून कौम का चरखा करूंगा इंशाअल्लाह। जमा Citita se kapulnijam, zekavarta kapulnijam, čistavarta vastaso, mukadma. Čitasa ta kapulnijam, zadanoća tarvaru konu. Zama puhtano, मादम से नवाजा करेगा। जनाब सुवाद खावरा गैरतमंदो खावरो खावरा दा दे खावरे तो मुराद से गोंदी की जवानान पैदा करी थी। मुराद सही दी बोले न देखवा जका चाहन दस्ता से मुकदमा लड़ाओ। मुराद सही तोलो नावल दा खबर करेवा कि पबन कमो के फैसले शवेदा ओयो सल्बिया द पख्तनो तो सर सौदा शवेदा ओयो सल्बिया दलिया दहशतगर्दी राखवाला दा वीडियो के नुई तासो रहुआ भाई वदा तीसे नए ददी से रमस तगलावा दासे दा कने
بدقسمتنا دي خلقو موجود روحي پروپیگنڈی کئی مراد سید روحي ونان دا مراد سید سوئے خبر رشتیانا مراد سید سکت دین دے خوک چاہاں دستاسو زما دستاسو دا حق دا پارا ولاد دے انشاءاللہ تعالی چاہاں زمان دا پارا ولاد دے من بدا غدا پارا اتری ہوئی انشاءاللہ تعالی زما پختنو عمران خان صاحب د جیل نه دا هدایت کړی دي چې د سټریټ موومنټ تیاری وکړي خو زه چې راته ستاسو د جوش جذبه او جنون وینم د ستاسو د عمران خان سره دا خو عشق نه دی دا د عشق نه تاسو مخکې تللی الحمدلله دا چې زه وینم انشاءالله تاسو تیاری زه دې ته دا پیغام ورکوم زه دوی ته یو ځل بیا وایم یو ځل مې ورته پرون ویلي دي یو ځل ورته بیا نن وایم چې عمران خان د جیل نه محمود چرسي صاحب ته علامه راجا ناصر فاسد ته اختیار ورکړی د دوه شیزونو چې مذاکرات هم د ستاسو ذمهواري ده او احتجاج هم د ستاسو ذمهواري ده دا یې ورته ویلي دي نو د دې خبرې نه فایده واخلئ لیونو د دې خبرې نه فایده واخلئ ځکه که د جیل نه راغلل چې صرف احتجاج نو بیا به د خلاصۍ لاره نه وي انشاءالله یو خبره یاد ساتئ یو خبره یاد ساتئ چې دې ځله زموږ زیاتې غلطۍ ګنجایش نشته دې ځله که فرض کوم ځو نو پوره تیارۍ سره که دې ځله موږ ټول پاکستان بندارو نو د پوره تیارۍ سره به یې بدلوو انشاءالله تعالی غلطي ګنجایش نشته خو هغې نه پهله موږ دوی ته دا پیغام ورکوو چې محمود چکرۍ او علامه راجا ناصر صاحب سره ملاو شئ د هغې نه بعد به انشاءالله د خلاصۍ لاره نه ډېره شکریه ډېره مننه وما علینا الا البلاغ